मेरी पब्लिकेशन कक्षा 8 पाठ 12 से। सुप्रभात बच्चों। हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 12 जिसका नाम है सेल्फी का शौक। तो बच्चों, यह मनोरंजन का मनोरोग है। आइए जानते हैं। पहले मोबाइल आया, फिर स्मार्ट और एंड्रॉयड फोन आए और अब उसी से जुड़ा एक और फीचर चला है, सेल्फी। धीरे धीरे इन चीजों ने पूरे तंत्र को जकड़ लिया है। आज ये चीजें लोगों की जरूरत बन गई है। मोबाइल फोटोग्राफी का क्रेज इतना है कि 4-5 दोस्त एकत्र हुए नहीं कि फोटोग्राफी शुरू हो जाती है। यह शौक फोटोग्राफी तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि उसके बाद सोशल मीडिया पर इन फोटोज का शेयर करना भी एक आदत हो गई है। इतना ही नहीं, यदि कहीं कोई घटना घटती है तो मीडिया बाद में पहुंचता है। तथा कथित मोबाइल फोटोग्राफर उसे कवर कर सोशल साइट फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप आदि पर तुरंत अपलोड कर देते हैं। सामाजिक चेतना का यह एक नया स्वरूप है। मोबाइल आज पत्रकारिता का हिस्सा बन गया है। इसके बढ़ते उपयोग का सबसे बड़ा कारण सभी के पास मोबाइल सहज उपलब्ध होना है। इसके अलावा इसका उपयोग भी आसान है। कह सकते हैं कि मोबाइल फोटोग्राफी ने कम समय में कई गुना तरक्की की है। आज मोबाइल फोटोग्राफी क्षेत्र में मोबाइल फोटोग्राफी अवार्ड भी दिए जा रहे हैं। इन पुरस्कारों की शुरुआत डैनियल वर्मन ने सन 2011 में की। यह प्रतियोगिता विश्व की सबसे बड़ी प्रतियोगिता में शुमार है। मोबाइल कंपनियां भी इस शौक को आगे बढ़ाने में पीछे नहीं है। रोज नए नए मोबाइल लॉन्च कर रही हैं, नए फीचर जोड़ रही हैं, मेगापिक्सल बढ़ा रही हैं, विभिन्न प्रकार के एप्स निकाल रही हैं। सेल्फी शब्द की शुरुआत 2002 से हुई। मोबाइल फोन ने फ्रंट कैमरे से अपनी खुद की या अपने समूह की फोटो लेना ही सेल्फी है। बीते दिनों में इसका क्रेज दीवानगी की हद तक आ गया। आप सभी जानते हैं कि तस्वीरें खिंचवाने का या अपनी तस्वीरें बनवाने का प्रचलन सदियों से चला आ रहा है। उसके पीछे का मनोविज्ञान यही है कि हर व्यक्ति खूबसूरत दिखना चाहता है, पर वह अपनी खूबसूरत तस्वीर को देखकर प्रसन्न होता है। पहले यहाँ एक फोटो लेने में बहुत समय लगता था। आज तकनीकी युग में यही काम कुछ सेकंड्स में हो जाता है। पहले यहाँ किसी की फोटो कोई और व्यक्ति लेता था, अब व्यक्ति स्वयं की फोटो ले लेता है और आप इसे सेल्फी के नाम से जानते हैं। आजकल आप जहां देखिए वहां सेल्फी का बोलबाला है। वो चाहे कोई पार्टी हो, स्कूल, कॉलेज, पार्क, पिकनिक स्पॉट या फिर रेलवे स्टेशन, रोड, या यूं कहें कि इस सेल्फी शब्द ने पूरे विश्व को आच्छादित कर रखा है। एक फिल्म में सेल्फी ले ले शब्दों से एक गाना भी बन गया है। ये सब निश्चय ही शब्द की महत्ता और लोकप्रियता को जाहिर करते हैं। सेल्फी की दीवानगी दुनिया भर में है। नेता हो या अभिनेता या फिर कोई अन्य, हर किसी को सेल्फी का चस्का लग गया है। युवक युवतियों में तो यह दीवानगी की हदों को पार है। अलग अलग स्टाइल में अपनी सेल्फी लेने के चक्कर में युवक युवतियां अक्सर किसी दुर्घटना का शिकार होकर या तो मौत के मुंह में चले जाते हैं या पूरी जिंदगी अपाहिज बनकर रहते हैं। लंदन में रोमानियानी किशोरी अन्ना उर्सू ट्रेन के ऊपर से जा रही थी। 26,000 वोल्ट की टेंशन लाइन टच करते ही वही ढेर हो गई। एक लड़के ने तो अपने मृत चाचा जी के साथ सेल्फी ली। सेल्फी का एक शौक तो है ही, किंतु लोग इसे कूटनीति का एक माध्यम मान रहे हैं। सेल्फी के माध्यम से रिश्तों को प्रगाढ़ता दी जा रही है, एक दूसरे से घनिष्ठता दिखाई जा रही है। सेल्फी के लिए छड़ी आने लगी है, जो कि बड़े समूह को कवर करने के लिए एक अच्छा साधन है। क्या आप सभी जानते हैं कि एक खास सर्वेक्षण के अनुसार अवसाद के बाद दुस्साहसिक सेल्फी लेना युवाओं में होने वाली मृत्यु का दूसरा सबसे बड़ा कारण निकलकर सामने आया है। एक खास सर्वे के अनुसार अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन के अनुसार बार बार सेल्फी लेने को एक मनोरोग का नाम दिया गया है, जिसे मानसिक विकार यानी कि सेल्फिटिस के नाम से जाना जाता है। अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन के अनुसार वे लोग जो इस रोग के दायरे में आते हैं, जो बार बार अपनी सेल्फी लेकर सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक ऐप, ट्विटर पर पोस्ट करते हैं। इस प्रकार दुष्प्रभाव पड़ते हैं कि मानसिक विकार से मन पर होने वाले जब कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा हो जाती है तो वह उबाऊ हो जाती है। यही नियम यहाँ पर भी लागू होता है। कई बार ऐसे लोग जो बार बार अपनी सेल्फी को सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं, तो शुरू में तो उनके दोस्त यार उन्हें प्रभावित करने के लिए तो उस पोस्ट पर खूब लाइक करते हैं और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी लिखते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब वहां उस व्यक्ति की पोस्ट को कम लाइक मिलते हैं या उसके बारे में कम कमेंट्स लिखे जाते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के मन मस्तिष्क
पर बुरा प्रभाव पड़ता है और वह धीरे धीरे हीन भावना के शिकार हो जाते हैं। यह दशक भले ही मोबाइल फोटोग्राफी और सेल्फी का है, पर इससे सामाजिक चेतना में एक नया संचार हुआ है। शौक से शुरू हुआ यह सफर आज बड़े शहरों में, छोटे शहरों में और छोटे शहरों से गांव कस्बों तक पहुंच गया है, जो रुकने वाला भी नहीं है। तो बच्चों, इससे हमें यह सीख मिलती है कि अपने रूप के साथ साथ अपने सारे गुणों को निखारिए, क्योंकि गुण ही आपका भविष्य तय करते हैं, सेल्फी नहीं। तो बच्चों, हमें सेल्फी का आदी नहीं बनना चाहिए, हमें अपने गुणों को निखारना चाहिए, अपनी बाह्य सुंदरता को नहीं बच्चों, आंतरिक सुंदरता, आंतरिक गुणों पर काम करना चाहिए। तो चलिए, इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।